Hello everyone, good morning. So this is Pradeep Rajput. Welcome all of you in the family of the City Topper. आज मैं आप लोगों के लिए एक शिक्षक की प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ जो आपको बहुत प्रेरणा देगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं सभी शिक्षकों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों के लिए एक छोटी सी मेरी तरफ से भेंट। तो मैं अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से रखना शुरू करता हूँ। आज की जो हमारी कहानी है वो एक शिक्षक की है और कहानी को हम कुछ इस प्रकार शुरू करेंगे। एक समय की बात है, एक कक्षा के अंदर एक बच्चा अपने शिक्षक के पास एक छोटी सी शिकायत लेके पहुंचता है। और शिकायत किस चीज़ की थी? शिकायत बहुत ही गंभीर थी। शिकायत थी कक्षा में उसकी एक वस्तु का खो जाना। वह अपने शिक्षक के पास पहुंचता है और कहता है, सर, किसी ने मेरा पेन चोरी कर लिया। पेन उसका एक कीमती पेन था। शिक्षक को इसकी जानकारी होती है तो शिक्षक पूरी कक्षा की तलाशी लेना चाहता है। तो शिक्षक क्या करता है, सभी बच्चों से कहता है कि सभी बच्चे अपनी अपनी आंख पर अपने रूमाल निकालकर बांध लें, जिससे मैं आप लोगों की एक एक करके तलाशी लेता रहूँगा और आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किस समय किसकी तलाशी ले रहा हूँ। सभी बच्चे एक एक करके अपने आंखों पर रूमाल बांध लेते हैं और शिक्षक एक एक बच्चे की तलाशी लेना शुरू कर देता है। इसी सिलसिले में एक बच्चे की जेब से वही कीमती पेन निकल आता है और वह कीमती पेन को शिक्षक लेकर के और कहता है सभी बच्चे अपनी अपनी आंखों से पट्टी हटा लें। तो सभी बच्चे जिन्होंने अपनी आंखों पर अपने रूमाल से आंखें को बंद कर रखा था वो खोल लेते हैं और शिक्षक सभी बच्चों को बताता है कि मैंने पेन खोज लिया। और जिस बच्चे का वह कीमती पेन था उस बच्चे को वापस कर दिया जाता है। बच्चों के बार बार पूछे जाने पर कि बताइए ये पेन किसकी जेब से मिला, शिक्षक नहीं बताता है। शिक्षक कहता है कि हमने पेन निकाल लिया, पेन खोज लिया, इतना काफ़ी है, अब इस यहाँ की बात यहीं ख़त्म। अब जिस बच्चे के पॉकेट से वह पेन मिलता है वह उस बच्चे को तो सारी जानकारी होती है, पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था पूरी कक्षा में। यदि किसी को पता होता तो शायद उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जाता, लेकिन किसी को पता नहीं था। बात धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। बच्चे बड़े हो गए और बड़े होने के बाद में स्कूल से आगे चले गए और आगे आने वाले समय में सब अपने अपने किसी न किसी प्रोफेशन में, किसी न किसी व्यवसाय में लग गए। समय काफ़ी बीत गया। इसके बाद इसी शिक्षक को एक बार किसी प्रशासनिक कार्य से किसी प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ जाना होता है। यह वहाँ पे पहुँचता है और जैसे ही उस प्रशासनिक अधिकारी के दफ्तर में घुसता है वह प्रशासनिक अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर शिक्षक के पास आकर उसके चरण स्पर्श करता है और कहता है, सर, आपने मुझे पहचाना? शिक्षक 2-4 सेकंड उस बच्चे के चेहरे की तरफ देखता है। अब खैर वो बच्चा नहीं, बड़ा हो चुका है। उसके चेहरे की तरफ देखता है लेकिन नहीं पहचान पाता है। वही व्यक्ति कहता है कि सर, मैं वही बच्चा हूँ जिस समय आपने एक बार कक्षा में आंख बंद करवा के तलाशी ली थी और मेरी जेब से वह कीमती पेन मिला था। तो शिक्षक कहता है, अच्छा वो तुम हो? तो वह प्रशासनिक अधिकारी पूछता है, क्या सर, आपको सही से ध्यान नहीं है? शिक्षक उसे जवाब देते हुए कहता है कि जिस समय मैं तुम्हारी तलाशी ले रहा था और मैंने सभी से कहा था अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, उस समय मैंने भी अपनी आंखों पर अपने रूमाल से आंखों को ढक लिया था ताकि मुझे भी ना पता चले कि वह पेन किसकी जेब से निकला। तो मुझे भी नहीं पता था कि वह तुम हो। इस कहानी को सुनने के बाद या इस बात को सुनने के बाद वह प्रशासनिक अधिकारी को जो है अपने शिक्षक पर बहुत गर्व होता है। वह एक बार फिर चरण स्पर्श करके कहता है
कि सर आपके जैसे शिक्षक ही बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, जैसे कि आज मैं हूँ। उस दिन आपने मुझे उस शर्मिंदगी से बचाया और आज जो है मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में यही संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि शिक्षक वो बच्चों को क्लास में चाहे डांटें, चाहे प्यार करें, चाहे जरूरत पड़ने पर उनको मारते भी हैं, लेकिन उनका एक मकसद होता है बच्चों का उज्जवल और सुनहरा भविष्य। हर एक शिक्षक यही चाहते हैं कि उनके द्वारा पढ़े हुए बच्चे वो अच्छे बने, वो कभी चोरी ना करें, वो कभी झूठ ना बोलें और वो आगे चलकर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करें, बिजनेस में नए नए कीर्तिमान स्थापित करें, जिस भी क्षेत्र में वह जाएं, खेल कूद के क्षेत्र में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएं और अपने समाज, परिवार और देश का नाम रोशन करें। तो ऐसे सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से एक बार फिर से आज के शिक्षक दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसी तरह सभी बच्चों के भविष्य को बनाते रहें, ताकि एक दिन हमारा देश सभी शिक्षकों के नाम से जाना जाए, जिस प्रकार आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता है। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।